रहस्यमयी रोशनी का रहस्य। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया था। निशांत 15 साल का एक जिज्ञासु लड़का खिड़की से बाहर झांक रहा था। पहाड़ी जंगल के बीचों बीच कोई नीली सी लौ झिलमिला रही थी। हर रात वही रोशनी दिखती और फिर अचानक गायब हो जाती। गांव के बुजुर्ग कहते, वो जंगल का आखिरी दीपक है जिसे जलाकर रखा है किसी आत्मा ने। निशांत की जिज्ञासा रुकने वाली नहीं थी। एक रात उसने तय कर लिया कि वह उस दीपक को खुद देखेगा। हाथ में टॉर्च, जेब में कंपास और गले में अपने पिता की पुरानी लॉकेट डालकर वह निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी, झिंगुरों की आवाजें तेज थीं और दिल की धड़कने उससे भी ज्यादा। जंगल में आधे रास्ते पहुंचा तो पेड़ों की सरसराहट में उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस जा निशांत, देर मत कर। वह ठिठक गया, लेकिन डर से ज्यादा उसे उस रोशनी की खींच थी। थोड़ा और आगे बढ़ते ही उसने देखा एक पुराना पत्थर का मंदिर जिसके बीचों बीच एक दीपक जल रहा था। उस दीपक के चारों ओर 4 मूर्तियां थीं, मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। जैसे ही निशांत आगे बढ़ा, जमीन हिली और मंदिर के नीचे से एक आवाज गूंजी, जिसने ये दीपक बुझाया उसने अपने गांव का भाग्य बदल दिया। निशांत के रोंगटे खड़े हो गए। सुबह होने पर निशांत ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मंदिर बस गया था। अगले दिन गांव में अचानक एक घटना हुई। नदी का पानी सूखने लगा। लोग परेशान हो गए। निशांत को याद आया मंदिर की वो आवाज, भाग्य बदल गया। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? वह फिर उसी जगह पहुंचा, पर इस बार दीपक बुझा हुआ था। हवा भारी लग रही थी। तभी वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी, पीली आंखें और कांपती आवाज। बेटा, तूने जो दीपक देखा था वो इस जंगल का जीवन था। जब तक वो जलता गांव में समृद्धि रहती। अब उसे जलाना तेरी जिम्मेदारी है। निशांत बोला, पर कैसे बाबा? साधु मुस्कुराए। जिस दिल में डर से ज्यादा सच्चाई हो वही इस दीपक को फिर जला सकता है। साधु ने निशांत को एक पुरानी लकड़ी की डिबिया दी। इसमें वो अग्नि है जो सदियों से जल रही है, लेकिन इसे जलाने के लिए तुझे बलिदान देना होगा। निशांत की आंखों में सवाल थे। कैसा बलिदान? साधु बोले, अपनी किसी सबसे प्यारी चीज का। अगली सुबह निशांत के चेहरे पर नींद नहीं थी, बस उलझन थी। वो बार बार उस डिबिया को देख रहा था जो साधु ने दी थी। अंदर एक हल्की सी लाल चमक थी, जैसे कोई चिंगारी अभी भी सांस ले रही हो। उसके मन में प्रश्न गूंज रहे थे। सबसे प्यारी चीज का बलिदान, क्या मैं तैयार हूं? निशांत का सबसे प्यारा साथी था मोती, उसका सफेद कुत्ता जो बचपन से उसके साथ था। मोती उसकी हर हंसी और हर आंसू का गवाह था। जब वो स्कूल से लौटता, मोती सबसे पहले दौड़कर उससे लिपट जाता। उस शाम जब निशांत ने डिबिया खोली, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक मोती भौंकता हुआ जंगल की ओर भागा। निशांत ने टॉर्च उठाई और पीछे पीछे गया। जंगल में वही मंदिर था और वही बुझा हुआ दीपक। साधु फिर प्रकट हुए। समय आ गया है बालक। निशांत कांप उठा। क्या मोती ही मेरा बलिदान है? साधु ने शांत स्वर में कहा, बलिदान किसी को मारने का नहीं होता, अपने स्वार्थ को त्यागने का होता है। अगर तू अपने डर, लालच और मोह को छोड़ सके तो दीपक खुद जल उठेगा। निशांत ने डिबिया को दीपक के पास रखा और सुबह का सूरज गांव पर पहली बार मुस्कुराया। नदी में फिर से पानी बहने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग हैरान थे, रात में जैसे पूरी धरती ने नया जन्म लिया हो। निशांत घर लौटा तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तू ठीक है ना? कल रात तू कहां था? निशांत बस मुस्कुराया। जंगल में।
जहां अंधेरा था वहां अब रोशनी है। रात को जब वो खिड़की से बाहर देख रहा था तो दूर पहाड़ी पर वही दीपक जलता दिखा, पर इस बार उसके चारों ओर नीली नहीं, सुनहरी रोशनी थी। मोती उसकी गोद में लेटा था और उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। अचानक हवा चली और उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट आई। अब ये दीपक तुम्हारे दिल में है निशांत, जब तक सच्चाई जिंदा रहेगी ये कभी नहीं बुझेगा। वह मुस्कुराया, खिड़की बंद की और आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे हर तारा उस दीपक का एक अंश बन गया हो। गांव के बुजुर्ग बाद में कहते, जब भी कोई बच्चा सच बोलता है उस रात जंगल का दीपक थोड़ा और उजला हो जाता है। और इस तरह जंगल का आखिरी दीपक अब निशांत की आत्मा में बस गया, डर पर जीत की, अंधेरे पर प्रकाश की और स्वार्थ पर सच्चाई की निशानी बनकर। सीख, असली बलिदान किसी को खोने में नहीं बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को त्यागने में है। जब इंसान सच्चा बनता है तब उसका दिल ही सबसे बड़ा दीपक बन जाता है।